आखिरकार समन शाह को एहसास हो ही गया कि इक़्तिदार की हवस में वो इंसानियत को तो कहीं बहुत पीछे छोड़ आई थी और अब अंदर ही अंदर शर्मिंदगी है कि जीने नहीं दे रही कि वही मेहरुन्निसा जिसपे समन शाह ने जिंदगी तंग कर रखी थी वो आज बेटियों की तरह समन शाह का साथ दे रही है, उसे दुख और तकलीफ से बाहर लाके फिर से जीने का एहसास दिला रही है। समन शाह तो जैन के जाने के बाद नींद पागल हो चुकी है, उसे ऑडिटरी विजुअल हेलुसिनेशन होने लगे हैं। कभी उसे जैन की आवाजें आती हैं कि अम्मी मेरे पास आ जाएं, तो समन शाह ना दिन देखती है ना रात, बस गाड़ी निकालती है और जैन की कब्र पे जाके बैठ जाती है। उसे लगता है कि मेरा जैन अकेला है, छोटा है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। कभी उसे जैन शाह नजर आता है तो ना रश देखती है ना जगह, पागलों की तरह जैन शाह के पीछे भाग पड़ती है। यही समन शाह जो अपने इक़्तिदार के साथ साथ अपनी शान और शौकत को भी कायम दायम रखना चाहती थी, अब बेटे के जाने के बाद जैसे ये दुख बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो चुका है। सोशल मीडिया को तो मौका मिल जाता है कि समन शाह जो नींद पागल हो चुकी है अब ये पार्टी संभालने के काबिल नहीं रही। जैन शाह तो वैसे ही दुनिया से जा चुका है और शाहनवाज है जिसे पार्टी और सियासत में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। ऐसे में सफदर शाह तो बहुत खुश होता है क्योंकि समन शाह को हराना उसका देरीना ख्वाब था जो कि अब पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब मेहरुन्निसा शाहनवाज को देखती है कि वो हर वक्त चुपचाप और घर में बैठा रहता है जबकि लोग उसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मेहरुन्निसा भी बस चुपचाप अपना काम किए जाती है। समन शाह का भरपूर ख्याल रखती है, शाहनवाज के सब काम करती है, लेकिन बिल्कुल चुप हो जाती है और शाहनवाज से कटी कटी रहती है। अब शाहनवाज जो पहले ही बहुत ज्यादा तकलीफ में है, एक तरफ अपना जवान भाई खो दिया, दूसरी तरफ अपनी मां की ये ज़हनी हालत, तो मेहरुन्निसा से कहता है कि तुम्हारा ये सर्द रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मेहरू, क्या तुम पहले वाली मेहरुन्निसा नहीं बन सकती? तुम देख भी रही हो ना कि मैं किस कदर तकलीफ में हूं और मुझसे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो अंदर से यूं लगता है जैसे टूटता जा रहा हूं। तो मेहरुन्निसा शाहनवाज से कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले वाली मेहरुन्निसा बन जाऊं तो फिर आप ही पहले वाले शाहनवाज बन जाओ जो शादी से पहले आपने बनने के वादे किए थे। और फिर शाहनवाज को एहसास दिलाती है कि आंटी की हालत आप देख रहे हैं ना, आंटी ने आज तक इस इक़्तिदार को संभाला, आपको जैन को एक अच्छी जिंदगी देने की भरपूर कोशिश की, बाप के ना होने के बावजूद कभी बाप की कमी का एहसास नहीं होने दिया। तो आंटी ने जो पार्टी इतनी मेहनत से बनाई थी, इतनी मुश्किल से अपना सियासी इक़्तिदार कायम किया था, अब आप देख ही रहे हैं ना कि जैन के जाने के बाद आंटी की ज़हनी हालत कैसी हो चुकी है, वो ये सब नहीं संभाल सकती। तो क्या आप भी आंटी के इस मुश्किल वक्त में उनका सहारा नहीं बनेंगे, उनकी मुश्किल से खड़ी हुई सियासी पार्टी को नहीं संभालेंगे? शाहनवाज मेहरुन्निसा से कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूं मेहरुन्निसा, मुझे लगता है कि अब मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा। तो मेहरुन्निसा भी शाहनवाज को आईना दिखाते हुए कहती है कि बुरे काम करते हुए, लोगों पे जुल्म सितम करते हुए तो आप कभी नहीं थके थे, अब अगर थोड़ा सा अच्छा करने का वक्त आया है तो आप थक चुके हैं। और ये बात तो शाहनवाज के दिल पे जैसे तीर की तरह लगती है। मेहरुन्निसा से कहता है कि अगर मैं पहले वाला शाहनवाज बन जाऊं और सच में लोगों की खिदमत करूं तो क्या तुम मुझे मेरी पहले वाली मेहरू वापस लौटा दोगी? मेहरुन्निसा हंसी खुशी शाहनवाज से वादा करती है और ये सुनकर शाहनवाज में जो जोशो जज्बा आता है वो शायद शाहनवाज को भी हैरान कर रहा है। सबसे पहले तो शाहनवाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और धमाकेदार तकरीर करते हुए कहता है कि सियासत हमेशा से ही कुर्बानी मांगती आई है, मेरे भाई जैन की ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हमारी ओपोनेंट पार्टी ने हमें जेर करने के लिए, हराने के लिए, हमारी कमर तोड़ने के लिए हमारी पीठ पे वार किया है, लेकिन आज मैं अलग ऐलान कह रहा हूं कि हम इलेक्शन में खड़े होंगे। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हार हो या जीत, लेकिन हमारी पार्टी गरीबों की खिदमत करने से पीछे नहीं हटेगी और मैं अपने भाई जैन के कातिल का पता लगवा के ही रहूंगा और उसके बाद उसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी कि सारी दुनिया देखेगी। सफदर शाह और अमल तो जब शाहनवाज की ये तकरीर सुनते हैं तो दोनों को ठंडे पसीने छूटने लगते हैं। अब सफदर शाह की बीवी बिनिश को तो पता ही नहीं कि इस सब के पीछे मेरे ही शौहर और बेटी का हाथ है। वो तो सफदर और अमल के सामने ही बद्दुआ देती है कि खुदा करे कुत्ते की मौत मरे वो लोग जिन लोगों ने जैन के साथ ये सब किया है। अब वो तो उठ के चली जाती है, जबकि अमल अपने बाप से कहती है कि डैड अब क्या होगा अगर शाहनवाज को पता चल गया कि इस सब के पीछे हमारा हाथ है, तो वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। सफदर शाह सोचता है कि मुझे जरा पता तो चलाना चाहिए कि क्या शाहनवाज को हम पे शक है या नहीं, इसलिए अगले दिन जब वो शाहनवाज के ऑफिस जाता है और खुद ही जैन का टॉपिक छेड़ते हुए कहता है कि मुझे समन शाह की हालत देखी नहीं जाती, जैन के इंतकाल के बाद जैसे वो तो बिल्कुल पागल हो गई है और तुम्हारी भी मुझे फिक्र है कि तुम अकेले ये सियासी पार्टी कैसे संभालोगे जबकि तुम्हारी जान को भी खतरा है। तो शाहनवाज सफदर शाह की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं मामू, मैं पार्टी भी संभालूंगा, अपनी जान की हिफाजत भी कर लूंगा और जैन का कातिल भी कानून के शिकंजे से ज्यादा अरसे तक बच नहीं सकता। शाहनवाज की ये बात सुनने के बाद सफदर शाह के माथे पर तो पसीना चमकने लगता है और शाहनवाज बगौर सफदर शाह को देखते हुए सोचता है कि जैन शाह के कातिल के पकड़े जाने पे आकर सफदर शाह को बेचैनी और पसीने क्यों आ रहे हैं। दूसरी तरफ मेहरुन्निसा सिद्ध के दिल से समन शाह की खिदमत करती है, उसे नॉर्मल जिंदगी में वापस लाने की भरपूर कोशिश कर रही है और समन शाह ये देख देखकर दिल ही दिल में मजीद शर्मिंदा हो रही है कि मैंने इस लड़की के साथ क्या किया, इसकी जिंदगी को किस कदर मुश्किल बना दिया था और ये है कि इस मुश्किल घड़ी में हमारे शाना बशाना खड़ी है। बिलाखिर समन शाह मेहरुन्निसा के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगती है और मेहरुन्निसा तो तड़प उठती है और समन शाह के हाथ पकड़ के चूमती है और कहती है आंटी प्लीज माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया था, आप मेरे शाहनवाज की मां हैं तो मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, बस मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और हम सब मिलकर गरीब आवाम की इतनी खिदमत करें कि सब लोग मिलकर जैन शाह की मगफरत की दुआ करें। शाहनवाज भी मेहरुन्निसा को जब देखता है कि वो मेरी मां की इतनी खिदमत कर रही है, रात को जैसा कि समन शाह को खौफ आता है, डर के उठ के भागती है, तो मेहरुन्निसा रात को समन शाह के साथ ही सोती है। शाहनवाज सोचता है कि अल्लाह ताला ने मेहरुन्निसा मुझे मेरी किसी नेकी का सिला दिया है। समन शाह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी नॉर्मल तो होने लगी है और मेहरुन्निसा से कहती है कि इक़्तिदार की हवस ने तो मुझे जैसे दरिंदा बना दिया था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ मेहरुन्निसा कि जैसा तुम चाहती हो हमारी पार्टी वही करेगी। दूसरी तरफ शाहनवाज जब समन शाह की हालत देखता है कि उसे बिल्कुल चुप लग गई है, ना वो ठीक से खाती है पीती है, हर तरफ से उसे जैन की आवाजें शक्लें दिखाई देती हैं, तो शाहनवाज अपनी मां से कहता है कि यहाँ की हर चीज में जैन की यादें बसी हैं, जब तक आप यहाँ रहेंगी आप जैन के दुख से बाहर नहीं निकल सकती। मैं सोच रहा था कि आप कुछ दिनों के लिए बड़ी खाला के पास अमेरिका चली जाएं ताकि मुकम्मल तौर पे सेहत याब हो सके। समन शाह का दिल तो नहीं चाहता कि जैन की कब्र भी यहाँ है और मैं ये सब छोड़ के चली जाऊं, लेकिन शाहनवाज के फोर्स करने पे वो बिलाखिर रजामंद हो जाती है। अब जब शाहनवाज समन शाह को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा होगा तो रास्ते में समन शाह को एक दफा फिर वही पागलपन का दौरा पड़ता है और वो बीच सड़क में गाड़ी से निकल के भागना शुरू कर देती है। शाहनवाज तो जब समन शाह को यूं भागते देखता है तो वो भी पागलों की तरह उसके पीछे भागता है। अब ये नहीं पता कि समन शाह को एक दफा फिर जैन नजर आया है या फिर उसे जैन का कातिल नजर आया है। बहरहाल नाज़रीन, अब आगे चल के जाहिर है कि समन शाह और शाहनवाज को पता चल ही जाएगा कि जैन का कातिल कोई बाहर का बंदा नहीं बल्कि उनके बहुत अपने सफदर
शाह और अमर शाह हैं। तो समन शाह सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि इस अमर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। इस नागन को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, जो मेरे दिल के जख्मों का सबब है, ऐसा जख्म दिया है जो कभी भर ही नहीं सका। और दूसरी तरफ वो मेहरुनिसा है जिसे मैं घर से निकालना चाहती थी, जिसके साथ मैंने कितना बुरा किया, लेकिन इन जख्मों पे मरहम रखने बिलाकर वही काम आई है। तो अब जबकि समन शाह मेहरुनिसा को दिलो जान से सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि बेटी के तौर पे भी कबूल कर चुकी है, तो यकीनन अब शाहनवाज और मेहरुनिसा की होने वाली औलाद समन शाह के बाकी के जख्म भी भर देगी और ज़ैन शाह की कमी को भी किसी हद तक पूरा कर देगी। तो नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक